नमस्ते दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी चला रहे हो या स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आज ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपके सवाल का जवाब यही है। सब ये बोलते हैं एसआईपी कर लो, लॉन्ग टर्म में पैसा डबल हो जाएगा। चाइना को देखो, अमेरिका को देखो। लेकिन दोस्तों, अपनी आंखें खोलकर इंडियन मार्केट की रियलिटी देखो। पिछले एक साल में निफ्टी सिर्फ 5% से ऊपर गया है और इसमें से इन्फ्लेशन निकाल लो तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव बनती है। मेटल्स की मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए हर कोई वीडियो बनाने लग जाता है कि मार्केट क्रैश होने वाली है। लाइक रियली? हम बार बार मैक्रो कैफे के थ्रू यही समझाने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी का वो सच जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। मीडिया ये बोलती है दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। रियल जीडीपी हमारी 7.4% से ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन हमारी आरबीआई के 4% के टारगेट से बहुत नीचे है और आगे आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये और कम रहेगी। तो इस रोजी पिक्चर के चलते हुए आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होते हुए भी विदेशी इन्वेस्टर्स अपना पैसा देश के बाहर क्यों निकाल रहे हैं? 38,000 करोड़ रुपए बाहर निकाल चुके हैं और जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ जो हमारे देश में पैसा आया और जो हमारे देशवासी बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली क्यों गिरता जा रहा है? अप्रैल से नवंबर 2024 में यह नेट इनफ्लो था 2.25 लाख करोड़ का और आज रह गया है 50,000 करोड़ के आसपास। निफ्टी मिड कैप 100 पीक से 15% नीचे है, स्मॉल कैप 100 पीक से 20% के करेक्शन पे है और पैसा लगातार चाइना, साउथ कोरिया जैसे देश में जा रहा है। इकोनॉमिक्स में हमने सीखा था कि अगर ग्रोथ फंडामेंटल्स किसी देश के मजबूत हों तो पैसा पानी की तरह उस देश में आता है और हमारे देश की ग्रोथ तो मजबूत दिखाई जा रही है, जहां ग्रोथ रेट भी सबसे तेज है, इन्फ्लेशन भी काबू में है, फिर भी देश में पैसा आ नहीं रहा बल्कि बाहर जा रहा है। और हमारा रुपया 2025 में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है डॉलर के अगेंस्ट। वो डॉलर जो मेजर सारी करेंसीज के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, जैसे यूरो के अगेंस्ट 13%, युआन के अगेंस्ट 4%, ब्राजील रियाल के अगेंस्ट 11%, उस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी 5% से कमजोर हुआ है। और हमारी स्टॉक मार्केट को बचाया हुआ है हम जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि जो गैप क्रिएट हो रहा है जब विदेशी पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, उस गैप को फिल हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के एजेंट्स ने हमें एक बात सिखा दी है कि एसआईपी सही है। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री इंडिया में 66 लाख करोड़ पे है। कोविड से पहले एसआईपी मंथली कंट्रीब्यूशन जो 6 से 7,000 करोड़ पे था, आज वो 15 से 16,000 करोड़ पे आ गया है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। हमें यह बताया गया कि रियल जीडीपी हमारी 7.5% से ग्रो करी है, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8% पे है। वो नॉमिनल जीडीपी जो 2022 पे 19% पे थी, 2023 में 14% पे थी, आज वो 8% पे आ गई है। इकोनॉमिस्ट हमें एक रोजी पिक्चर तो दिखा देते हैं कि अरे इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखो, जैसे ट्रैक्टर सेल्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, टू व्हीलर सेल्स, सब बढ़ रहे हैं। पर अगर आप ये नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो आपको ज्यादा ही लगेगा, लेकिन जरूरी है इसे देखना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो चलो ये देखते हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक यानी 9 महीने में 13% की गिरावट आई एज कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2023। लेकिन 2025 में अप्रैल से लेकर दिसंबर में यह सिर्फ 4% से बढ़ा, डिस्पाइट जो जीएसटी रेट कट दिए थे 1200 सीसी से कम वाली गाड़ियों पे, जो 28% से 18 पे कर दिया था। अब टू व्हीलर की सेल्स देखो, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 में 13% की ग्रोथ, लेकिन 2025 में सेम टाइम पीरियड में 9% की आई, डिस्पाइट जीएसटी रेट कट जो 355 सीसी से कम के टू व्हीलर्स पे दिए थे, जो 28 से 18% कर दिया। और इतना ही नहीं, क्वार्टरली जीएसटी कलेक्शन देखो तो दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2025 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन बस 5.5% से बढ़ा कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2024। और जीएसटी कलेक्शन नॉमिनल टर्म्स में रिफ्लेक्ट होता है। एक और ऐसा इंडिकेटर है एग्रीगेट टॉप लाइन कॉर्पोरेट सेल्स का,
क्वार्टरली डेटा अगर आप ये देखोगे इसका, तो ये बहुत सैड पिक्चर दिखाता है। अब आप अपने आप सोचो, इतनी बढ़िया कॉर्पोरेट सेल्स होती है और रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे होते, तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न क्यों नहीं मिलता? क्यों विदेशी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके बाहर जाते? और यही रीजन है कि रुपया पे भी इतना प्रेशर है। दोस्तों, 90 पार तो जब करा है रुपया ने अगेंस्ट डॉलर, जब आरबीआई इतना मार्केट में घुसा हुआ है रुपया को बचाने के लिए। हमारा एक्सचेंज रेट मैनेज फ्लोट के हिसाब से चलता है, यानी फ्री मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट का तब तक जब तक सिचुएशन ये ना आ जाए कि आरबीआई को आना पड़े बीच में रुपया को बचाने के लिए। इसी को मैनेज फ्लोट कहते हैं कि एक हद तक मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट चले, फिर आरबीआई आए अगर सिचुएशन बेकाबू हो जाए। आरबीआई जब आता है तो कई चैनल्स के थ्रू रुपया को बचाता है और डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है ताकि डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा ना ऊपर चला जाए। लास्ट 6 महीने में जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक स्पॉट मार्केट में आरबीआई ने $44.5 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ के डॉलर्स बेचे हैं। करेंसी स्वैप यानी बैंक्स को डॉलर दे के रुपया लेना $25 बिलियन का यानी लगभग 2.3 लाख करोड़ के डॉलर स्वैप कर चुका है, तब रुपया 90 पार कर रहा है। सोचो अगर आरबीआई नहीं आता तो ये 100 पार हो चुका होता। इधर असली दिक्कत यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 से 23 चल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के ₹1 के रेवेन्यू के लिए आप उसको कितना पैसा देते हो, और इंडिया में आप ₹22 दे रहे हो, और वही चाइना में ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 से 13 पर है। विदेशी इन्वेस्टर्स को ये ओवर वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही, इसलिए वो अपना पैसा निकालकर उन देशों में लगा रहे हैं जहां उन्हें असली रिटर्न मिले। ये तो हुई इमर्जिंग मार्केट्स की बात, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग करेंसी एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूएसए में भी ब्रेक हो रहा है। यूएस की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड है टू ग्रो अराउंड 4.5 to 5% एंड इन्फ्लेशन भी 2.5% तक ही है, फिर भी डॉलर वीक हो रहा है। DXY जो डॉलर को नापता है अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, वो अपने ऑल टाइम लो 95 पे आ गया है। तो क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है, डॉलर को वीक करना, ताकि इंडस्ट्रीज वापस से अमेरिका आए और इनका एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि अभी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से टू एन अमाउंट ऑफ $1.2 ट्रिलियन। और दोस्तों, वीक डॉलर और मेटल्स में एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी डॉलर वीक तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर। तो ये सच्चाई जानने के बाद एक बात तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि मार्केट के डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए हैं। इन्वेस्टर्स के पास कोई ऐसे एवेन्यूज नहीं है जहां वो पैसा लगाएं और उनको अच्छी असली रिटर्न मिले। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमी की जो स्टोरी हमें बेची जाती है, उसके पीछे की असली कहानी अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी। असली पैसा उधर है जहां सर्टेनिटी हो, और वो है आपके रियल एसेट्स में, जैसे प्रेशियस मेटल्स या फिर रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट इंडिया का बहुत ओवर वैल्यूड है और कोई रियल रिटर्न नहीं है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स की एडवाइस से दूर रहो और असलियत देखो, और ये पूछो क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। सोशल मीडिया पे चलते हुए व्यूज के चक्कर में जो एनालिस्ट बन गए हैं, उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम चेंज इन फाइनेंशियल ऑर्डर है, जिसमें डॉलर अपनी वैल्यू लूज करेगा और गोल्ड उसकी जगह लेगा। तो छोटे मोटे करेक्शन से पैनिक मत करो, सावधान रहो एंड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड देखते रहो मैक्रो कैफे, क्योंकि इधर बस नॉइज नहीं, इधर आपको मिलेगी रियल एनालिसिस जो आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाएगी। तो मिलते रहेंगे हम ऐसे ही आई ओपनिंग ब्रूटल सच के साथ। टिल देन स्टे स्मार्ट। जय हिंद।